वो जो कहते हैं ना पार्टी विदाउट अ होस्ट, उस टाइप की सिचुएशन हो गई है इस वक्त इंडिया की। और सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि पिछले 2 मैचेस में जिन्होंने खेले हैं, जिससे पहले बहुत रौला डाला हुआ था कि 2 महीने से हम लोग जो है वो आईपीएल खेल रहे हैं और हम तो इतनी अच्छी टीम है कि हमारे अंदर से 3 इंटरनेशनल लेवल की टीमें निकल आएंगी, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो इन ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, 2 महीने से लगे हुए हैं, तो हमें वर्ल्ड कप हमारे लिए जो है कोई इशू ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट ही नहीं था उनका, वो सारा इंटरेस्ट जो था ना वो सारा आईपीएल में था। पैसा भी ज़्यादा है, चीज़ें भी ज़्यादा हैं उसमें। पाकिस्तान दुनिया की, सॉरी पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जो है, सबसे महंगी लीग जो है वो करवा रहे थे, और बड़े मज़े में थे, बड़े बड़े गुरूर में, बड़े तकब्बुर में थे वो भी और उनका मीडिया भी। और सूरत हाल क्या मिली, बैटिंग का ये स्टेटस है कि 2 मैचेस में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला के इनकी पूरी की पूरी फौज ने, जो बड़े बड़े जाइंट्स इन्होंने रखे हुए हैं, सिर्फ 6 छक्के हैं, जो 4 पाकिस्तान के थे और 2 जो है वो न्यूजीलैंड को उन्होंने मारे हैं। अगर हम बॉलिंग साइड में आए तो दोनों सारा मिला के, सब कुछ करके मिला के, दोनों दोनों मैचेस मिला के जो है वो सिर्फ 2 प्लेयर्स आउट कर चुके हैं, वो भी सिर्फ न्यूजीलैंड के, पाकिस्तान में कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ। तो ये इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थी और ये इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। और इसके बाद ये गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं कि भी हम बताएंगे कि अगर हमें मिलती है कोचिंग तो फिर हम बताएंगे पाकिस्तान को किस तरह से खेलना है और क्या करना है, बैटिंग कैसे करनी है पाकिस्तान में। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीब, बड़ी दिलचस्प है उसमें। और आगे बढ़ते बढ़ते आप देखें कि बड़े करोड़ों का नहीं, अरबों का लॉस हो चुका है ब्रॉडकास्टर्स को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स सारा फोकस कर रहे थे इंडिया में और पाकिस्तान के मैच और इंडिया के साथ सारा कुछ उसमें, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है कि अब अगर इंडिया नहीं है तो इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है अब देखने के लिए। और अगर हम सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स की बात करें तो मेरा ख्याल है 300 अरब का उन्होंने, उनका ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें उन्होंने पूरे इंडिया को ये मैचेस दिखाने थे और सारा कुछ करना था। तो अब वो बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उनका और बिल्कुल वो जा पड़े और बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल उनकी हुई हुई है। आपने ये भी देखा, वो विराट कोहली जो पहले कहते थे कि जी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मीडिया के साथ, हमें हमें हम देखते नहीं, ज़्यादा गौर नहीं करते हैं मीडिया को, हम तो अपना मैच खेल रहे होते हैं, हम तो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे होते हैं। अब वही विराट कोहली जब कल जो आए हैं और आके उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि हमारे पे प्रेशर ही इतना था, हमारे पे हमारी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी। जैसे ही वो आए वहाँ पे आप अगर देखें लोगों के कमेंट्स थे, जो इंडियन जो क्राउड जो आया हुआ था उनके आप अगर कमेंट्स देखें, वो कहते हैं कि जैसे ही टॉस हारा है, टॉस हारने के बाद हमारी टीम जो है वो ख़त्म हो गई थी और हमारे से मुश्किल हो रहा था हर प्लेयर का ग्राउंड के अंदर जाना और बैटिंग करना उसमें। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। मतलब हम अभी टॉस पे मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज डिस्कशन करूंगा इसके बारे में भी, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि कोहली जो है वो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, अपनी टीम की बात कर रहे थे, और देख लें कि जब वो तो मैच के बाद एक सूरत हाल होती है ना, तो जब मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है तो उसमें तो वो गए ही नहीं है, बुमराह को भेज दिया और बुमराह ने जाके जो है वो मीट द प्रेस किया और पूरे दुनिया के प्रेस को जो है वो कोहली ने नहीं जाके उसको फेस किया, वो तो बुमराह बेचारा चला गया और जाके वो करता रहा। तो ये बड़ा बड़ा एक और गुस्सा आया होगा उस कौम को, वो जो पीछे बैठी है वहाँ पे, और वो तो इस किस्म की है कि जो कोहली को और उसकी बेगम को और उसके उसके बेटी को, जो मतलब 8 माह की या 10 माह की बेटी है, उसको भी जो है वो थ्रेट्स दे रही थी। तो इस किस्म के ख़तरनाक भयानक लोग हैं, आप तो देखते रहते हैं इसमें कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, या बाकी पूरे इंडिया में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है। अपने उनके इतने बड़े, इतने हीरो प्लेयर जो है वो मोहम्मद शामी के साथ जो कुछ उन्होंने बेड़ागर कर दिया, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बेड़ागर करने के बाद वो लोग डिलीवर कर पाएंगे। नहीं, वो सिर्फ एक बंदे को नहीं कर रहे होते, वो पूरे के पूरे टीम को कर रहे होते हैं। हमारे एक वाकिफ़ थे, बड़ा मज़े का किस्सा सुनाते होते थे। वो कहते होते थे कि एक दरख्त पे अगर 10 चिड़ियाँ बैठी हैं और आपने अगर एक चिड़िया को हिट कर दिया, दरख्त पे कितनी चिड़ियाँ रहीं? भाई कोई भी नहीं, एक तो मर जाएगी शायद, बाकी सारी उड़ जाएंगी या घबरा जाएंगी, भाग जाएंगी सारी उसमें। तो वो सूरत हाल इस वक्त इंडिया के साथ हुई है। इतना इतनी बेबसी, मुझे शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि यार इतनी बड़ी टीम थी, इतना इतना, और बिल्कुल वो इंटरेस्ट ही ख़त्म होता जा रहा है जिस तरह से इंडिया की टीम जो है वो जाती जा रही है बाहर। और पता नहीं किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो राहुल और ईशान किशन को जो है वो भेज दिया बैटिंग करने के लिए, और वो बेचारे वो भी स्ट्रगल करते रहे उसमें, और इतनी जल्दी जो है ईशान किशन आउट हो गया और उसमें। और कैसे उन्होंने कर दिया, अपने आप को खुद ही अंडर प्रेशर कर दिया कि शर्मा की
प्लेसिंग भी चेंज कर दी, शर्मा को भी वन डाउन कर लिया, अपने साथ अपनी प्लेसिंग भी उन्होंने चेंज कर ली उसमें। तो एक मैच के इतने प्रेशर में उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम इतने कंफ्यूज हो गए। जबकि एक जर्नलिस्ट ने जब पाकिस्तान के साथ मैच ख़त्म हुआ था तो उसके बाद आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा था इनसे कि शर्मा को आपको नहीं ख्याल कि ये इसको ज़रूरत थी इस जगह पे लाने की या ना लाने की, इस किस्म का क्वेश्चन था। तो उसमें वो बड़ा ही उन्होंने ऐसे ऐसे करके पूरा ड्रामा करके उन्होंने कहा था कि लो हद हो गई है, आप ये बात कर रहे हैं, आप शर्मा की बात कर रहे हैं कि शर्मा के खेले या ना खेले उसमें। लो अगले मैच में उन्होंने शर्मा की पोजीशन चेंज कर दी। अब शर्मा इतना मायूस बेचारा जो है वो आया है और आके पहली बॉल पे उसने कोशिश की है स्ट्रगल करने की, शॉट मारने की, वो तो मेहरबानी उसकी कैच ड्रॉप हो गया, वरना तो पहली गेंद पे वो आउट हो गया था और ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। वही पाकिस्तान वाला हाल हुआ, पाकिस्तान पे पहली गेंद पे जो है वो एलबीडब्ल्यू हो गया था, तो यहाँ पे पहली गेंद पे उसने कैच हो जाना था, वो तो इज्जत रहेगी उसकी कि अगलों ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया, वरना तो और बहुत बुरी सूरत हाल हो जानी थी। तो ये सारा कुछ, ये इतना प्रेशर, इतनी टेंशन, इंडियन मीडिया अभी तक उनके साथ ज्यादती कर, इंडियन मीडिया अभी तक उनके पीछे पड़ा, अभी तक उनको लान तान कर रहा है, अभी तक उनकी बैशिंग कर रहा है, अभी तक एक एक चीज़ एक एक बात को लेके जो है वो कर रहा है उसमें, और वो बहुत बहुत मुश्किल होती जा रही है इंडिया के लिए। और जो जो सिनेरियो अब आगे बनता जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने लेके जाना है उसको, वो कर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो ये लग रहा है कि वो शायद वो अफगानिस्तान से भी हार जाए, मुझे तो लग रहा है कि वो नामीबिया और उसके स्कॉटलैंड से भी हार जाएं, जो कि बड़ी बड़ी टेंस उनकी सूरत हाल होगी। तो इस वक्त वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, पता नहीं उनको कैसे बेल आउट करेंगे यहाँ पे, उसमें किस तरह से उनको लेके इस सारे प्रेशर से, इस सारी टेंशन से किस तरह से निकाला जाएगा। क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके प्लेयर्स का एटीट्यूड है, जो उनका अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेडियम, अप्रोच टुवर्ड्स द ग्राउंड है, बड़ा बड़ा मुश्किल है उसमें। हम इसमें ये बातें तो करते रहेंगे, ये तो होती रहेंगी। आपने देखा, आपने इंतमाम का भी इंटरव्यू देखा होगा, आपने शोएब अख्तर का भी देखा होगा, आपने इंडियन प्लेयर्स का भी देखा होगा, सारा उसमें वो जिस तरह से, जितना टेक्निकली वो उनको बता रहे हैं, जितने बुरे तरह से वो खेले। हालांकि आपने ये देखा होगा कि न्यूजीलैंड की कोई बॉल अच्छी नहीं थी, कोई आला बॉल नहीं की जिस तरह से हमारे शाहीन अफरीदी की बॉल स्विंग हो रही थी या बाकी डोमिनेट कर रहे थे, तो इतनी कोई जायगेंटिक बॉलें नहीं थी उसमें, लेकिन वो फिर भी वो नहीं खेल सके भाई। ऐसा कोई आसिफ अली का उनके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ा है, आसिफ अली कह के उनको इतना प्रेशर किया कि शॉट्स में, बल्ले में, बाजू में जान ही नहीं रही है, फुटवर्क में जान ही नहीं रही है उनकी, वो बॉल बाउंड्री तक पहुँचा। हर बंदे ने ट्राई की, हर बंदे ने अटैम्प्ट की उसमें, मतलब पूरे मैच में सिर्फ 2 छक्के लगे एंड 71 बॉल्स, ये पावर प्ले के बाद 71 बॉल्स, एक वो बाउंड्री नहीं लगा सके। मतलब ये भी एक हिस्ट्री में लिखा गया होगा कि 71 बॉलों पे, पावर प्ले के बाद के 71 बॉलों पे एक बाउंड्री नहीं लगी। ये भी एक अजीब ही रिकॉर्ड वैसे इन्होंने बनाया, लेकिन बहुत मायूस कुन सूरत हाल थी। और इंडिया को हम नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से आउट हो, बस तभी तो 80% आउट हुआ है, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से आउट हो, लेकिन मुश्किल सूरत हाल बनी है। टॉस के बारे में बताना चाहूँगा कि टॉस के बारे में बहुत सी बातें होनी शुरू हो गई हैं, जिस तरह इस मैच में भी हुआ कि जी टॉस जैसे ही ख़त्म हुआ तो एकदम पूरे का पूरा मोराल जो है ना वो डाउन हो गया उसमें, और दूसरी टीम का मोराल अप हो गया। वो सिर्फ अफगानिस्तान की टीम है जो तीनों मैचेस में उन्होंने कहा कि टॉस भी वो जीते हैं और उसके बाद बैटिंग भी वो करेंगे। अदरवाइज़ बाकी टीम्स जो हैं वो वहाँ के वेदर फोरकास्ट के हवाले से और वो वहाँ के वेदर कंडीशंस के हवाले से वो कोशिश करते हैं कि अगर टॉस जीत लिया तो फिर हम अगली टीम को बैटिंग का मौका दें और ख़ुद बॉलिंग करें, क्योंकि दूसरी टाइम पे जब बॉल बैटिंग की बारी आती है सेकेंड इनिंग में, तो वहाँ पे थोड़े से हालात मॉइस्चर फैक्टर की वजह से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये हमें हमारे ब्रॉडकास्ट को भी देखना पड़ेगा। ये जो मैच खास तौर पे रखते हैं डे एंड नाइट का, उसमें ऐसी सूरत हाल में रखते हैं, या तो फिर ऐसी कंडीशन में मैच रखा जाए कि दोनों को ड्यू फैक्टर मिले, ये ना हो कि एक को ड्यू फैक्टर मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा। तो टॉस में बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हो गई। या तो फिर ये ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जो टीम टॉस हारेगी उस टीम को 10 या 15 रन एक्स्ट्रा बोनस के, वो स्नूकर में नहीं आपको मिलता होता था उसमें, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स उसको मिलेंगे ताकि थोड़ा सर्वाइवल की बात हो उसमें। और बज़ाहिर और सचमुच भी ऐसे होता है, जो टीम टॉस हार रही है वो दूसरी बारी बैटिंग करने वाले को इतना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि वो टीम 90% वहाँ पे गेम जीत
जाती है। और हम लोग भी बैठ रहे होते हैं, और मैं भी जब मैच देख रहा था और जैसे ही इंडियन टीम टॉस हारी है, मैंने कहा लो जी आज ये भी गए उसमें। तो ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। टॉस के बारे में अब इन लोगों को, ब्रॉडकास्टर को, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उस टाइम पे मिल रहा होता है कि इवनिंग में शुरू और रात तक मैच आए उसमें, और सारे मैचेस, सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जो हैं वो उसी टाइम पे हैं, जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वो बाद में पहले हो जाते हैं उसमें। तो ब्रॉडकास्टर को भी इसका देखना पड़ेगा उसमें, आईसीसी को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इन सब लोगों को, इंडियन जो क्रिकेट काउंसिल है वो खुद बड़े बड़े स्ट्रांग हैं उसमें, तो उनको भी बैठ के इस बारे में देखना पड़ेगा कि, और उनको ये शोर मचाना पड़ेगा, बल्कि हम लोग शायद उनके साथ मिलें और बाकी सारे मुल्क भी उनके साथ मिलें कि ये तमाशा आप ख़त्म करें उसमें, कि इस किस्म का, या ऐसे मुल्क में करें जहाँ पे इतना ड्यू फैक्टर ना आए, वहाँ पे टूर्नामेंट्स कराएं उसमें, जिससे पहले ही इंडिया में था नहीं हो पाया उसमें। तो ऐसी जगह पे टूर्नामेंट कराएं जहाँ पे ये वाला ड्यू फैक्टर वाले रौले ना आए। अदरवाइज़ तो है ये तमाशा बनती रहेंगी, ये टीमें इस तरह से परेशान होती रहेंगी। अभी भी मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर टॉस हार जाता है तो अफगानिस्तान ने ले दे जाना। अफगानिस्तान के स्पिनर्स इंडिया के काबू, इंडियन बैट्समैन के काबू नहीं आना। जितने डिमोरलाइज इंडियन बैटिंग हुई हुई, जितनी डिमोरलाइज इंडियन बॉलिंग हुई हुई है, उन्होंने तो वैसे ही किसी खाते में नहीं आना। अब तो पता नहीं अगला मैच जो है वो कहाँ है, वो जो भाई कहता होता था कि पाकिस्तान इंडिया को वॉक ओवर मिल जाना चाहिए उसमें। अब तो मेरा ख्याल है इंडिया के अपनी इतना पैरालाइज उनका पूरा सिस्टम हो गया हुआ है क्रिकेट का, कि अब उन्हें अफगानिस्तान को वॉक ओवर दे देना चाहिए कि यार हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, हमारा हौसला नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है तुम लोगों के सामने आने की। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर देखते रहिए, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू।